वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रही हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं, तो घर गृहस्थी का काम करते हुए, घर गृहस्थी संभालते हुए, मतलब अपने घर का काम करते हुए आप पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालें। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों की एक यही समस्या होती है कि पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, लेकिन समय नहीं है, कैसे समय निकालें। आपका लक्ष्य शिक्षक बनना, बीएड बीटीसी करने के बाद आपकी हो गई शादी, अब आप सोच रही हैं कि अब मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो इसके लिए आज का वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए। यूपी टेट पास नहीं किया है अभी तक, तो यूपी टेट पहले आपको पास करना है, उसके बाद सुपर टेट की तैयारी करनी है। तो जैसा कि अभी वर्तमान में 50,000 वैकेंसी जो है वो प्राइमरी में आने वाली है। और अगर आपने अभी तक यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किया है या आप पहली बार यूपी टेट की परीक्षा देने जा रही हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अपना टारगेट बनाइए कि मुझे यूपी टेट पास करना है, इतने नंबर लाने ही लाने हैं। उसके लिए आपको समय निकालना है कैसे भी करके। तो अब आप कहेंगे कि समय कैसे निकालें, यही तो बड़ी समस्या है। सुबह 4 बजे से जागती हैं तो काम में लग जाती हैं, आप 5 बजे से जागती हैं तो काम में लग जाती हैं। मतलब जब से आप जागती हैं तब से आपका काम शुरू हो जाता है और रात तक आपका काम होता रहता है। क्योंकि अगर आप सुबह जागी हैं तो आपका सुबह से काम शुरू हो जाएगा और जब तक आप रात नहीं हो जाती, सो नहीं जाती, तब तक आपका काम चलता रहता है। तो ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आपका काम ही काम है। तो आप पढ़ाई कब करें, कब निकालें समय? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मैं बात दिन की आपको सबसे पहले बताती हूँ कि दिन में आप सुबह कितने बजे जागती हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर आप 4 बजे जागती हैं, 4 बजे जागने की आदत है तो, और मान लीजिए रात में आप देर से सोती हैं तो नहीं सुबह 4 बजे जागती हैं, तो 5 बजे या 6 बजे जब भी आप जागती हैं, तो सबसे पहले सुबह 1 घंटा आप हो सके तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 घंटा सुबह आपको करना क्या है? शिक्षक भर्ती में आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह आप 1 घंटा जागें और उस 1 घंटे में आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है। 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है। कोई भी यूट्यूब पर आप देखिए, करंट अफेयर्स के काफी वीडियो जो है वो सुबह सुबह अपलोड होते हैं। तो आप एक वीडियो, उसमें से एक चैनल कोई चुन लीजिए जो आपको अच्छी लगे, और बस डेली वही आपको देखना है 1 घंटे। तो वो आपने टाइम निकाल लिया, तो 1 घंटे अगर डेली कंटिन्यू आप एक चैनल, एक वीडियो देखते रहते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स भी डेली तैयार होती रहती है। ठीक, उसके बाद आपको अपना काम कर लेना है। और काम भी आपको अपना ध्यान देना है कि आप दोपहर में कितने टाइम फ्री हो रही है। मान लीजिए आपने 5 बजे से काम करना शुरू किया या 6 बजे से काम करना शुरू किया, तो आप कितने बजे दोपहर में फ्री हो रही हैं? सब कामों से कितने बजे फ्री होती हैं? 12 बजे, 1 बजे। अभी सर्दियों के दिन हैं तो छोटे दिन होते हैं, बहुत जल्दी 12-1 बज जाते हैं। तो जब भी आप दोपहर में फ्री होए 1 बजे या 12 बजे, तो उस समय आपको करना क्या है? उस समय आपको सिर्फ पढ़ना है। 12-1 जब भी आप फ्री हो और जब तक शाम का काम शुरू ना हो, तब तक के बीच में आपके जो घंटे हैं, जितने भी घंटे हैं, उन घंटों में आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और सब भूल जाना है। दोपहर में अगर आप सोती हैं तो सोना बंद कर दीजिए, जब तक के लिए, जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक आप सोएंगी नहीं। दोपहर में सीरियल बंद कर दीजिए देखना। मोबाइल में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखिए। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो ट्विटर, कोई चैटिंग वैटिंग नहीं। सिर्फ आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो देखना है, पढ़ाई से रिलेटेड गूगल पर पोस्ट देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अपनी किताबों
वो भी आप पढ़ें। आपने जो बुक्स ली हैं, जो किताबें ली हैं, उनको पढ़िए, नोट्स बनाइए। दोपहर का समय ये कीजिए। खाना पीना खाने के बाद आलस भी बहुत आता है, बहुत नींद और पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उस समय आप कोई वीडियो देखें पढ़ाई से रिलेटेड। किसी अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल सभी चैनल्स जो एजुकेशन से रिलेटेड चैनल हैं वो सभी यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तो आप उन्हीं में से कोई चैनल देखिए जो आपको अच्छा लगे। तो जब भी आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो वो वीडियो आप देखें। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा किताबों की जगह, जैसे जब कोई बातचीत करता है, वीडियो आप देखते हैं, उसके हाव भाव देखते हैं, वो कुछ पढ़ाता है, देखता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो दोपहर का समय आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि रात के समय आपके लिए सोना बहुत जरूरी है। यदि आप सोएंगे नहीं, अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो रात में आपको देखिए, स्वस्थ रहने के लिए 7 से 8 घंटा नींद लेनी बहुत जरूरी होती है। तो अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, तो जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक आप 8 घंटे की जगह 7 घंटे सोइए। 7 घंटे सोती हैं तो 6 घंटे, मतलब सोने का रात का जो समय है वो 1 घंटा कम कर दीजिए आप, 1 घंटा। उस 1 घंटे को आप पढ़ने में लगा दीजिए, क्योंकि एक घंटा आपके लिए क्या, एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एक मिनट आपके लिए कीमती है। फालतू में फोन पर देखा है मैंने, कई लोग अपने रिश्तेदार सहेलियों से गप्पे लड़ाने लगती हैं, बहुत बातें करती हैं। ये भी आप छोड़ दीजिए। कोई रिश्तेदार, कोई भी दोस्त व्यवहारी हो, जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए तब तक आप उससे घंटों बातें मत कीजिए। कोई काम है तो बात की, और बस जो भी काम की बात है वो कर ली और फोन रख दिया। इसके अलावा आपको घंटों बातें नहीं करनी है कि मार्केट गई थी, साड़ी लाई हूँ, सूट लाई हूँ, कैसा है, क्या खाना बनाया। मैंने देखा है बहुत से लोग यही बातें करते। इनसे आपको बचना है। वो समय आपको अपनी पढ़ाई में लगाना है। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ, और इन्हीं चीजों पर मैं फोकस कर रही हूँ। दोपहर के समय को मैं काफी मेंटेन करती हूँ कि जब मैं फ्री हो जाती हूँ दोपहर में, चाहे वो 12 बजे फ्री हो जाऊं, चाहे 1 बजे फ्री हो जाऊं, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ती हूँ। तो आप भी न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर से आपकी करंट अफेयर्स काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपको तैयार करना है सुपर टेट के लिए। नॉलेज होनी चाहिए ना कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी आपको न्यूज और न्यूज़पेपर से मिलती रहेगी। तो एक तो आपको करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है, और न्यूज पेपर, आपको ये 2 चीजें आपको फोकस करनी है करंट अफेयर्स पर। इसके बाद सब्जेक्ट, जो भी आपका सिलेबस है सुपर टेट और यूपी टेट का, उस सिलेबस को आप कवर कीजिए, किताबें पढ़िए। दिन भर में 24 घंटे में 4 से 5 घंटे भी अगर आप पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं ध्यान लगा के, तो आप अच्छे नंबरों से सुपर टेट, यूपी टेट पास कर लेंगी और आपको जॉब जरूर मिल जाएगी। में पढ़ाई कीजिए, रात में समय मिले 1-8 घंटा वो निकालिए, सुबह मिले निकालिए। तो इस तरह से बीच बीच में से आपको कुछ घंटे बराबर निकालने हैं अपनी पढ़ाई के लिए। फिर उसके बाद करना क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट तैयार करनी है। मान लीजिए पहले आपने हिंदी लिया, तो हिंदी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 4, 5, 6 दिन में कोशिश कीजिए कि हिंदी का जो भी सिलेबस है उसको आप कवर करें, क्योंकि एक बार में तो आपको याद होगा नहीं, मुझे भी नहीं होगा, 1-2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करने में आपको 1 हफ्ता लग सकता है। तो मान लीजिए 6 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 8 दिन लगे, तो आपका हिंदी हो गया। तो इसी तरह से आप फिर जब ये पढ़ लें तो दूसरा सब्जेक्ट भी फोकस करें, जैसे इसकी साइकोलॉजी हो गया या करंट अफेयर्स तो बराबर आपको डेली रखना है। मैंने बताया ना आपको, करंट अफेयर्स के लिए डेली एक वीडियो सुबह देखने की आदत आपको डालनी है। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो दोपहर में भी आप देख सकती हैं। और न्यूज़पेपर में आपको फालतू की खबरें नहीं पढ़नी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है, इसके बारे में आपको बराबर
इन पर ध्यान देना है, वो योजना किससे संबंधित है, इन बातों को आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर में और न्यूज में देखना है। और हो सके तो नोट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कभी लगे कि भूल रहे हैं तो उस चीज को आप पढ़ सकते हैं। पुराने से पुराने पेपर हल कीजिए। सुपर टेट की तो अभी 2 ही परीक्षाएं हुई हैं, 2018 और 2019। तो देखिए, पिछले पेपर जरूर आप पढ़िए, देखिए कि उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यूपी टेट की तैयारी अगर आप कर रही हैं तो 2011 से लेके 2019 तक के जूनियर प्राइमरी दोनों लेवल के पेपर आपको हल करने हैं, पढ़ने हैं। और उससे आपको फायदा ये होगा कि किस तरह के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको पता चल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। इस तरह से आप अपनी घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकती हैं और अच्छे खासे नंबर परीक्षा में ला सकती हैं। तैयारी बराबर करते रहिए, बस आपको कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो पसंदीदा सीरियल त्याग दीजिए, दोपहर की नींद लेना बंद कर दीजिए, रात में भरपूर नींद लीजिए और दोपहर में सोना बंद कर दीजिए। और चैटिंग वेटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए, तभी आप अपने लिए समय निकाल पाएंगी। अगर आप इन चीजों में लगी रहेंगी तो समय नहीं निकाल पाएंगी, क्योंकि घर का ही काम बहुत हो जाता है। खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन चौका, ये सब करने के बाद ही तो भाई आप अपना पढ़ाई का टाइम निकाल पाएंगे, है ना। और अगर आपके घर में कोई है तो उनकी भी आप मदद ले सकते हैं, वो थोड़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि सासू माँ हो गई, है ना, या घर में आप मायके पक्ष से आपके कोई हैं, मम्मी हो गई, मतलब कोई भी हो आपका, माँ या सासू माँ आपकी जो हेल्प कर सकें, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा वो आपकी हेल्प कर देंगे तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप अकेले हैं, आप अकेली हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तब आपके लिए थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है। तो अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो जब वो सो जाते हैं तब आप जागिए, जब वो सोए तब आप जागिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आपके बच्चे सो जाएं तब आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको दोपहर में समय नहीं मिलता है तो आप रात में, दोपहर में थोड़ा अगर सो लें तो रात में समय निकालिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रात की नींद बहुत जरूरी होती है। स्वस्थ रहने के लिए रात में सोना बहुत जरूरी होता है। दिन में आप चाहे सोएं चाहे ना सोएं, मगर रात में जरूर सोएं। अब आपसे बात करें कि पढ़ाई कहाँ करें, तो एक बिल्कुल कमरा आप अपने लिए बंद कर लीजिए, एक कमरे में कैद हो जाइए। दोपहर के समय जब भी आप फ्री हो जाती हैं अपने कामों से, तो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए किताबों के बीच में, क्योंकि इधर उधर से शोर आएगा या बातें सुनाई देंगी तो आपका ध्यान वहां इधर उधर भटकेगा। तो कमरा बंद करके आपको बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है। और नींद आने पर क्या करना है, कोई वीडियो आपको देखनी है पढ़ाई से रिलेटेड। तो इस तरह से आप अपना काफी समय जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। घर के कामों के बीच में आपको अपने लिए समय निकालना है, अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना है। तो इन चीजों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो पर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ही आप देखिए, इंटरनेट पर पढ़ाई से रिलेटेड ही आप पोस्ट देखिए, और इसके अलावा अभी कुछ नहीं, जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए तब तक आप ये समझ लीजिए कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। जो टाइम बचेगा, जो समय मिलता है, उसमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, बस ये सोच के आपको चलना है। इतना आप कीजिए, फिर देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलती। वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।